हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारी टर्म है मायोकार्डियल इन्फेक्शन डिजीज, वो होती क्या है। इसमें मायोकार्डियल क्या होता है? मायोकार्डियल हमारे हार्ट के लेयर होती है मायोकार्डियम, उससे रिलेटेड है। जो हमारा हार्ट होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। हार्ट तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर। हार्ट में जो हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा होता है, इसमें क्या होता है? सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? हार्ट के अंदर आता है। इसके बाद में हमारा होता है, ये होता है राइट एट्रियम, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम। ये किसके द्वारा? हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट एट्रियम से ब्लड किस में जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। इसके बाद में जो हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहा जाता है? हमारे लंग्स में जाता है। और जो ब्लड को क्या करती है? फिल्टर करती है, ऑक्सीजनेट करके क्या करता है? हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाकर ये हमारे आरोटा में जाकर क्या करता है? पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। आरोटा से हमारा ब्लड कहाँ जाता है? हमारा पूरी बॉडी के अंदर जाता है। जो क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और सभी न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या करता है? सप्लाई करता है। लेकिन जो हार्ट है वो क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को पूरी को तो ब्लड सप्लाई दे रहा है, लेकिन खुद को भी ब्लड सप्लाई की नीड होती है। जैसे किसी भी पर्सन को काम करने के लिए उसको क्या करती है? अपनी एनर्जी की नीड होती है। जैसे हमारे को अगर काम करना है तो हमारे को कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, लिपिड लेना पड़ेगा। उसी प्रकार क्या होता है? हमारा हार्ट भी होता है। हार्ट को क्या होता है? खुद को नीड होती है ब्लड सप्लाई की। तो जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट को किसके द्वारा ब्लड सप्लाई मिलती है? हमारे कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। तो हार्ट में क्या होती है? हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है जो क्या करती है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट में दो कोरोनरी आर्टरी होती है, एक तो होती है हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, जो क्या करती है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद में जो हमारा टर्म है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है डेफिनेशन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ए डिजीज कंडीशन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या हमारी डिजीज कंडीशन है जो क्या होती है? विच इज कोज्ड बाय रेड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी। मतलब अभी मैंने क्या बोला आपको? जो हमारा हार्ट होता है उसको क्या होती है? ब्लड सप्लाई की नीड होती है। जो ब्लड सप्लाई किसके द्वारा लेता है? हमारा कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है? एक डिजीज कंडीशन होती है जो किसके द्वारा होती है? रेड्यूस्ड ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो क्या होना? कम हो जाना। किसके अंदर? कोरोनरी आर्टरी के अंदर। ड्यू टू किसके कारण? एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ओक्लूजन। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है हमारा? जैसे ये हमारी है कोरोनरी आर्टरी, तो ये क्या हमारी है? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है? हमारा ब्लड सप्लाई होता है जो क्या करता है? हार्ट को कंडक्टिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस क्या हो सकता है? हमारा फैट डिपॉजिट हो जाना। अगर आर्टरी के अंदर क्या हो गया? हमारा फैट डिपॉजिट हो गया, तो जो ब्लड सप्लाई पहले क्या हो रही थी? प्रॉपर प्रोवाइड हो रही थी, लेकिन अब क्या हो गया? हमारा फैट डिपॉजिट हो गया या फिर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। तो उसके कारण क्या हो जाएगी? हमारा जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी किसके द्वारा होती है? एथेरोस्क्लेरोसिस, या फिर हम इसको बोलते हैं ओक्लूजन। ओक्लूजन हो गया या फिर हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब आर्टरी में क्या हो गया? फैट डिपॉजिट हो गया। तो वो कंडीशन क्या करती है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन करती है। किसके द्वारा होती है? हमारी इम्बोलस या थ्रोम्बोस। इम्बोलस और थ्रोम्बोस क्या होती है? फैट के अंदर, मतलब आर्टरी के अंदर क्या होना? फैट का डिपॉजिट होना या कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इट इज आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। मतलब जो हम दैनिक भाषा में यूज में लेते हैं हार्ट अटैक, वो क्या होता है? हमारा एक प्रकार से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को मनोदर नाम से क्या जानते हैं? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है? मतलब अगर हमारा जैसे ये हमारी क्या है? कोरोनरी आर्टरी, जो क्या करती है? पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और ये जो हमारी लेयर है, ये कौन सी लेयर होती है? हमारी मायोकार्डियल, जो क्या करती है?
जो भी हमारे आरोटा से ब्लड होता है वो क्या करता है, पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। तो ये अगर कंडक्ट होगी तभी हमारी बॉडी को पूरी को क्या होगा, ब्लड सप्लाई होगा। तो जो इसको खुद को ब्लड सप्लाई प्रदान नहीं होगा तो ये हमारी बॉडी को कहां से ब्लड सप्लाई करेगा। तो अगर हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी हार्ट अटैक कहलाती है। इसके बाद में हमारा हो गया इट अक्यूर। ये कब होता है, व्हेन मायोकार्डियल टिश्यू आर परमानेंटली डिस्ट्रॉयड द रीजन ऑफ हार्ट। मतलब क्या हो गया हमारा, जैसे ये क्या हमारी कोरोनरी आर्टरी जो क्या कर रही है, हमारी बॉडी हमारा हार्ट है उसको क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। लेकिन खुद को अगर ब्लड सप्लाई नहीं होएगी इसको, तो इसके अंदर जो टिश्यू होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक की कंडीशन शो हो जाएगी। ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे, हमारे डिक्रीज्ड हो जाएंगे। किसके कारण, प्रॉपर ब्लड सप्लाई प्रदान नहीं होने के कारण, जिससे क्या हो जाएगा, ऑर्गन फेलियर। ऑर्गन फेलियर में क्या हो गया, हमारा हार्ट फेलियर हो गया, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हमारा डेफिनेशन पार्ट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कॉजिंग फैक्टर्स। मतलब जो हमारी डिजीज है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसके कौन कौन से कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं। कॉजिंग फैक्टर को हम अनदर नाम से क्या जानते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज शो करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारे कॉजिंग फैक्टर कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर कहलाते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब क्या हो गया हमारा, कोरोनरी आर्टरी से कौन कौन सी डिजीज हो गई, जैसे हमारा हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारी आर्टरी है, आर्टरी में क्या हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो वो भी क्या हमारी एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। इसके अलावा अगर आर्टरी में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है कोरोनरी आर्टरी में, तो वो भी क्या हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। इसके अलावा हो गया हमारा एज रिलेटेड फैक्टर। एज रिलेटेड फैक्टर में क्या होता है, वो क्या होते हैं, अबाउ 50 ईयर ओल्ड्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, जल्दी शो होने का चांस होता है। इसके अलावा हो गया हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या हो गया हमारा, मोटापा हो गया। मोटापा में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो क्या करता है, अपनी फिजिकल इनएक्टिविटी करता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, तो उससे क्या होती है, ओबेसिटी होती है। तो उससे भी क्या होता है, एमआई होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हो गया हमारा चेंजेस लाइफ स्टाइल चेंजेस हो गया। इसके अलावा हो गया हमारा डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में क्या होता है, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हो गया हमारा एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, हमारा ब्लड की कमी होना। अगर किसी पर्सन में ऑलरेडी ब्लड की कमी है तो हमारे हार्ट हो गया, उसको क्या होगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो उससे भी क्या होता है, हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन शो हो सकते हैं। इसके अलावा हो गया हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर का क्या होना, ज्यादा होना। इसके अलावा हो गया हमारा स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस वाले पर्सन में भी क्या होता है, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या फिर हमारा हार्ट अटैक है वो क्या होता है, कॉमनली होता है। इसके अलावा हो गया हमारा स्मोकिंग। जो भी पर्सन होते हैं, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग हो या फिर हमारा पैसिव स्मोकिंग हो, तो जो भी हमारे पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा होता है। इसके अलावा हो गया हमारा हार्मोनल डिजीज। हार्मोनल डिजीज क्या होती है, जैसे जो हमारे वुमेन्स होती है उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन की क्या हो गई है, कमी हो गई, तो उसमें क्या होता है, हार्ट अटैक होने का चांस होता है। इसके अलावा हो गया हमारा फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर कोई पर्सन फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जैसे वॉकिंग करना, रनिंग करना, या फिर जो हमारा रेगुलर लाइफ स्टाइल होता है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो भी क्या होता है, जो हार्ट अटैक होने का चांस होता है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा ब्लड लॉस इन सर्जिकल प्रोसेस। अगर किसी सर्जिकल प्रोसेस में क्या हो गया है, हमारा ब्लड लॉस हो गया, तो क्या होगा, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा हो गया हमारा डाइट मॉडिफाइंग। अगर कोई पर्सन जैसे पहले हेल्दी डाइट ले रहा था, अगर उसकी डाइट में क्या होगा, मॉडिफाइंग हो गया, या फिर वो क्या कर रहा है, पुअर डाइट ले रहा है अपने रेगुलर डाइट के अंदर, तो वो भी क्या कर सकती है, हमारे को हार्ट अटैक शो कर सकती है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज में जैसे हमारा हो गया एल्कोहल हो गया या फिर कोकीन हो गया, तो जो पर्सन ड्रग एब्यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है, हार्ट अटैक या फिर हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन शो हो सकता है। तो ये क्या हमारे कॉजिंग फैक्टर, मतलब
ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो क्या करते हैं, हार्ट अटैक को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या आता है, कॉजिंग फैक्टर आता है, तो कॉजिंग फैक्टर के प्रति हमारी बॉडी क्या करती है, प्रतिक्रिया शो करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम अनदर नाम से जानते हैं साइन और सिम्टम्स। मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर इटियोलॉजिकल फैक्टर या कॉजिंग फैक्टर आता है तो हमारी बॉडी उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया शो करती है, तो वो क्या हो गया हमारे रिस्क फैक्टर, वो क्या हो गया हमारे साइन और सिम्टम्स हो गए। मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या गया, साइन और सिम्टम्स शो हो गए। तो सबसे पहले क्या हमारा चेस्ट पेन। चेस्ट पेन हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। और जो चेस्ट पेन होता है वो क्या होता है, कैन बी स्प्रेड इन हैंड, नेक, फेस एंड अदर एरिया। जो हमारा चेस्ट पेन हुआ है वो क्या हमारे अदर एरिया में भी स्प्रेड कर सकता है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा हार्ट रेट इंक्रीज एंड रेस्पिरेटरी इंक्रीज। जो हमारी हार्ट रेट होती है वो क्या होती है हमारे 72 बीट पर मिनट होती है नॉर्मल, तो उससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है वो क्या होती है 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है, वो भी क्या हो जाएगी हमारे इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे कंडीशन फीवर हो गया या फिर हेडेक हो गया, ये भी क्या होते हैं, शो होते हैं। इसके अलावा हमारा हो गया डिस्निया। डिस्निया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। मतलब क्या हो गया हमारे जो पर्सन होगा उसमें क्या होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग लेने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग हो गया, मतलब जो पर्सन होगा उसमें नोजिया वोमिटिंग की साइन और सिम्टम्स होंगे। और डिजीनेस मतलब थकावट हो गया। या फिर हमारा क्या हो गया कोल्ड स्वेट, मतलब जो स्वेट मतलब पसीना होगा वो क्या हमारा कोल्ड स्वेट होगा। और इनडाइजेशन फूड होगा जो वो क्या होगा, इनडाइजेशन कंडीशन होगी। इसके अलावा हो गया हमारा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है हमारा लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब क्या होगी जो पर्सन होगा उसमें क्या होगी भूख लगने में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसके अलावा फीलिंग टायर्डनेस, मतलब थकावट सी फीलिंग होगी। इसके अलावा हो गया हमारा लॉस ऑफ कॉन्शियस, मतलब जो हमारा कॉन्शियस है, कॉन्शियस पावर क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा स्किन इरिगेशन, स्किन में क्या होगा, इरिगेशन होंगे। जो हमारे स्किन है बॉडी की वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, प्रॉपर मॉइस्ट हो जाएगी। तो ये क्या हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन और सिम्टम्स जो हमारे हार्ट अटैक होने के बाद में शो होते हैं, या फिर हार्ट अटैक में जो भी कॉजिंग फैक्टर आते हैं उसके बाद में ये हमारे साइन और सिम्टम्स शो होते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट है हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सबसे पहले हमने देखा उसकी डेफिनेशन, उसके बाद में उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी होती है जैसे ही कोई डिजीज या डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी पार्ट्स में या बॉडी ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारी पैथोफिजियोलॉजी कहलाती है। तो हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा ड्यू टू कॉजिंग फैक्टर या इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कॉजिंग फैक्टर आता है या फिर क्या हो गया हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, जैसे हमारा फैट डिपॉजिट इन कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गया फैट डिपॉजिट हो गया या फिर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। इसके अलावा हो गया हमारा स्मोकिंग हो गया या फिर डायबिटीज मेलाइटस हो गया। तो कॉजिंग फैक्टर्स के कारण क्या होता है हमारा मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इस्चीमिया क्या होता है, इस्चीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या करना, प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर ब्लड सप्लाई प्रोवाइड नहीं होना, वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, इस्चीमिया कहलाती है। तो मायोकार्डियल लेयर में क्या हो जाएगी हमारी इस्चीमिया। मायोकार्डियल में क्या होगी, जैसे ये हमारी क्या है मायोकार्डियल लेयर है, तो इसके अंदर क्या होगी ब्लड सप्लाई क्या होगी प्रॉपर नहीं होगी और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट क्या होंगे प्रॉपर सप्लाई नहीं होंगे, जिससे क्या होगा पर्टिकुलर एरिया इन मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियम लेयर का एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे ये क्या हो गया मायोकार्डियम लेयर का पर्टिकुलर एरिया का हो जाएगा, इसके अंदर जो सेल्यूलर हाइपोक्सिया, इसके अंदर जो सेल्स है कौन सी सेल मायोकार्डियम सेल्स है वो क्या हो जाएगी हाइपोक्सिया, मतलब उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी, जिससे क्या होगी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। जो हमारा एरोटा होता है, एरोटा में क्या होता है
पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना होता है, तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, जो हमारी हार्ट रेट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड हो जाएगी। या फिर पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्यों होगा, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर एरिया क्या हो जाएगा, हमारा डैमेज हो गया, जिससे क्या होगी, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजिंग, मतलब मायोकार्डियल को क्या होगी, ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर उसको ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई की डिमांड प्रोवाइड नहीं होगी तो उससे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर मायोकार्डियम टिश्यू डैमेज, तो यहाँ के हमारे पर्टिकुलर एरिया के टिश्यू क्या हो जाएंगे, हमारे डैमेज हो जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, हमारे नष्ट कर देंगे टिश्यू को, जो भी हमारे टिश्यू होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, जिससे क्या होएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक की कंडीशन शो हो जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिससे क्या हो सकता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये क्या हमारी पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस स्टडी या फिर इन्वेस्टिगेशंस, मतलब ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन या फिर ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक स्टडी करेंगे जिसके द्वारा हमारे को प्रॉपर पता चल सके जो हमारा मायोकार्डियम लेयर में जो हमारा पर्टिकुलर एरिया है वो कौन सा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक स्टडी करेंगे या फिर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। तो सबसे पहला क्या हमारा पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री चेक करेंगे। पेशेंट हिस्ट्री में क्या होता है, अगर उसको कभी पहले हार्ट अटैक या फिर पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन हो रखी है या नहीं हो रखी है, तो उससे क्या पेशेंट हिस्ट्री के द्वारा पता लगाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसका हेल्थ असेसमेंट, के बाद में हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा हो गया हमारा ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी में क्या करेंगे, जो पेशेंट का पीक्यूआरएस में जो क्यूआरएस लेवल क्या है, पीआर सेगमेंट क्या है, तो इसका लेवल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ईसीजी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा क्या हो गया हमारा एबीजी एनालिसिस। एबीजी क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस। आर्टेरियल ब्लड गैस का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर जो हमारा एबीजी एनालिसिस में PCO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है या फिर हमारे ऑक्सीजन का लेवल क्या है। इसके बाद में हो गया हमारा ESR। ESR क्या हो गया हमारा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब जो हमारे आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या होता है, उसका सेडिमेंटेशन रेट क्या है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ESR करते हैं। इसके अलावा हो गया हमारा PFT। PFT क्या हो गया, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम पता लगाते हैं तो टाइडल वॉल्यूम हो गया या फिर एक्सपायरेटरी पीक वॉल्यूम हो गया या फिर जो हमारे इंस्पायरेटरी पीक वॉल्यूम हो गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, PFT करते हैं। इसके अलावा हो गया हमारा रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके अलावा हम क्या हमारा हो गया CBC। CBC में क्या होगा, जो हमारा RBC, WBC और प्लेटलेट्स, उनका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, CBC करेंगे। इसके अलावा हो गया हमारा CT स्कैन। CT स्कैन किसकी करेंगे, पर्टिकुलर हार्ट की। इसके अलावा हमारा हो गया MRI। MRI क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनिंग इमेज, मतलब मैग्नेटिक के द्वारा रिजोनिंग इमेज निकालना हार्ट की। इसके अलावा हो गया हमारा कार्डियक एंजाइम टेस्ट। कार्डियक एंजाइम टेस्ट में क्या होता है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे जो हमारे कोरोनरी आर्टरी के अंदर डिपॉजिट हुआ है उसका लेवल क्या है, या फिर हमारा साइटोकाइनिन है उसका लेवल क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्डियक एंजाइम टेस्ट। इसके अलावा हो गया हमारा 2D इको। इसके अलावा और हो गया हमारा थायराइड लेवल, जो थायराइड लेवल है उसका भी हम लेवल पता करेंगे। इसके अलावा हो गया हमारा चेस्ट एक्सरे और हमारा हो गया CT एंड BT, मतलब जो पर्सन है उसका क्लोटिंग टाइम क्या है और ब्लीडिंग टाइम क्या है। तो ये क्या हमारे इन्वेस्टिगेशन, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है वो पर्टिकुलर किस एरिया में या फिर किस एरिया में टिश्यू परफ्यूजन या टिश्यू डैमेज हुआ है उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। गाइस इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जो भी हमारा हार्ट अटैक का पेशेंट है या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है उसका हम मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जो भी पेशेंट होता है उसको ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स या फिर हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं जो क्या कर सके, उसको प्रिवेंट कर सके डिजीज को, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मेडिकल मैनेजमेंट।
मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला हमारा वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स क्या होते हैं, जैसे ये हमारी क्या है कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गया, हमारे फैट डिपॉजिट हो गया है, या फिर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, या फिर कोई भी प्लग का फॉर्मेशन हो गया है, तो उस फॉर्मेशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वेजोडाइलेटर्स देते हैं। क्योंकि ये हमारी वेसल्स है, वो क्या हो गई है, फैट डिपॉजिट होने के कारण क्या हो गई है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है। तो उसको क्या करेंगे, हम डायलेट प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या कर सके, जो हमारी वेसल्स है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए हम क्या देते हैं, वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स में हमारा हो गया एनटीजी। एनटीजी क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर हमारा नाइट्रेट्स हो गया, या फिर हमारा आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट्स हो गया। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो प्लग फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, या फैट को रिमूव करते हैं, या फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा एंटी कोगुलेंट थेरेपी। एंटी कोगुलेंट थेरेपी में क्या करते हैं, जैसे हमारा इस वेसल्स में क्या हो गया, हमारा कोएगुलेंट, मतलब कोई भी पदार्थ है वो क्या हो गया, थ्रोम्बोस हो गया, या फिर हमारा इम्बोलिज्म हो गया, मतलब एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया हो गई है हमारे वेसल्स के अंदर। तो उसके लिए हम क्या देंगे, एंटी कोएगुलेंट, जो क्या कर सके, इस जो कोएगुलेंट है इसको क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या देंगे, आईवी हिपेरिन। आईवी हिपेरिन क्या करती है, जो भी कोएग्लूटिनेशन प्रक्रिया है उसको क्या करती है, रिमूव करती है। इसके अलावा हो गया हमारा बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स क्या करती है, रिलीज द स्ट्रेस एंड कंट्रोल बीपी। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, और जो स्ट्रेस होता है स्ट्रेस को क्या करती है, रिलीज करती है। इसमें हमारा हो गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या होती है, हमारे बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होती है। इसके अलावा हो गया हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करती है, ट्रीट कंडीशन ऑफ हार्ट। जैसे हमारा हार्ट की कंडीशन को क्या करेगी, ट्रीट करेगी, मतलब जो भी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हुआ है उसको क्या करेगी, ट्रीट करेगी, और क्या करेगी, कंट्रोल बीपी, ब्लड प्रेशर को क्या करेगी, ट्रीट करेगी। इसमें हमारा हो गया एमिलोडिपिन हो गया, या फिर निपिडिपिन हो गया। तो ये कौन सी ड्रग्स होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है। इसके अलावा हो गया हमारा डायूरेटिक थेरेपी। डायूरेटिक थेरेपी में क्या होता है, जैसे ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, तो कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गया, हमारा फैट डिपॉजिट हो गया। तो फैट डिपॉजिट होने के कारण अगर हमारे एडिमा की कंडीशन हो गई है, मतलब यहाँ का कोई पार्ट है वो क्या हो गया, स्वेल हो गया, तो वो क्या कर देंगे, एडिमा कंडीशन शो कर देंगे। तो एडिमा के लिए हम क्या देते हैं, डायूरेटिक थेरेपी, जो क्या कर सके, उस फ्लूइड को क्या कर सके, रिटेंशन कर सके। इसमें हम हमारा क्या हो गया, लेसिक्स हो गया, या फिर थायजाइड हो गया। लेसिक्स को हम अनदर नाम से फ्यूरासेमाइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। इसके अलावा हो गया हमारा प्रोवाइड फ्लूइड थेरेपी। प्रोवाइड क्या कराएंगे, फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। फ्लूइड थेरेपी में हमारा हो गया एनएस हो गया, नॉर्मल सलाइन हो गया, डीएनएस हो गया, डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन हो गया, या फिर हमारा आरएल हो गया, रिंगर लैक्टेट हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, मेट्रोजाइलाइड हो गया। तो ये क्या हमारी फ्लूइड थेरेपीज हैं। इसके अलावा विटामिन ई की थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे, विटामिन ई थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा हम एनाल्जेसिक थेरेपी क्यों प्रोवाइड करेंगे, पेन के मैनेजमेंट के लिए। एनाल्जेसिक में जैसे हमारा पीसीएम हो गया, या फिर हमारा एमसेट हो गया, तो ये क्या करेंगे, हम एनाल्जेसिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमारा हो गया एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी क्या करती है, जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा उसको प्रिवेंट करेगी या फिर उसको किल करेगी। तो उसके लिए हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी में हमारा हो गया एमोक्सिलिन हो गया, या फिर हमारा टेट्रासाइक्लिन हो गया, या फिर डॉक्सिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। इसके अलावा अनोदर हमारे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। तो ये क्या हमारे एंटीबायोटिक थेरेपी, जो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करती है और उसको किल्स करती है। तो ये क्या हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम ड्रग्स प्रोवाइड कराकर जो भी पेशेंट होता है हार्ट अटैक का, उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। जैसे मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा हमारा हार्ट अटैक है वो क्या हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, या फिर हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो वो क्या है, जैसे ये प्लग का फॉर्मेशन सही नहीं हो रहा है, या फिर हमारा जो फैट डिपॉजिट हुआ है, जैसे ये हमारी क्या है, कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में क्या हुआ, हमारे
फैट डिपॉजिट या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, सर्जरी द्वारा उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या हो गया हमारा, स्टेंट ग्राफ्ट। स्टेंट ग्राफ्ट में क्या करते हैं, ग्राफ्ट के द्वारा क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को, मतलब जो हमारा प्लग फॉर्मेशन हुआ है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसके अलावा हो गया हमारा आर्थरोक्टोमी। आर्थरोक्टोमी में क्या करते हैं, जो भी एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन क्या होती है हमारी, फैट का डिपॉजिट होना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्थरोक्टोमी करते हैं। उस फैट को क्या करते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा रिमूव करते हैं। इसके अलावा हो गया हमारा TMRL, TMLR क्या होती है हमारी, ट्रांसमायोकार्डियल लेजर रिवेस्कुलराइजेशन, मतलब जो हमारा ट्रांसमायोकार्डियल, उसको क्या करते हैं, लेजर के द्वारा क्या करते हैं, सही करते हैं, मतलब लेजर प्रक्रिया के द्वारा TMLR कंडीशन, मतलब जो हमारा प्लग फॉर्मेशन होता है उसको रिमूव करते हैं। इसके अलावा क्या हो गया हमारा PTCA। PTCA क्या होता है हमारा, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफ्ट, मतलब जो परक्यूटेनियस होता है उसमें क्या करते हैं, ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफ्ट सर्जरी के द्वारा क्या करते हैं, जो प्लग फॉर्मेशन या फिर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है या फिर हमारा फैट डिपॉजिट हुआ है उसको रिमूव करेंगे। तो ये क्या हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके अलावा क्या होती है हमारे डाइट मैनेजमेंट। डाइट मैनेजमेंट हो गया, या फिर क्या हो गया हमारा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, उसको हाई फैटी डाइट प्रोवाइड कराते हैं, हाई फाइबर डाइट्स प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या रहे, जो हमारा सर्कुलेशन है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। इसके अलावा हमारा लास्ट और नेक्स्ट हो गया हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है कि नर्स के क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पेशेंट को हार्ट अटैक से प्रिवेंट करने में या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। तो सबसे पहले क्या करना, रिड्यूस पेन को रिड्यूस करना, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना, या फिर गिव ABCD ट्रीटमेंट। ABCD ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें हमारा एक क्या है, एयरवे। जो पेशेंट जैसे हार्ट अटैक आ गया तो उसको सबसे पहले हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, एयरवे। बी मतलब क्या होगा, उसको ब्रीथिंग देंगे, ब्रीथिंग माउथ टू माउथ भी दे सकते हैं या फिर उसको प्रॉपर वेंटिलेशन ब्रीथिंग भी दे सकते हैं। और सी क्या हो गया हमारा, सर्कुलेशन। तो सी मतलब सी क्या हो गया हमारा, सर्कुलेशन। और डी हमारा डिफिब्रिलेशन, मतलब जो पेशेंट होते हैं उसको क्या देना, ABCD ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। इसके अलावा हो गया हमारे वाइटल साइन असेस करना, मतलब नॉर्मल BP क्या होता है, नॉर्मल पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2 लेवल, सेचुरेशन लेवल, उसको मैनेजमेंट करना। इसके अलावा सेल्फ केयर मैनेजमेंट, जो भी पेशेंट होता है उसका सेल्फ केयर मैनेजमेंट करना। इसके अलावा हम पर्सन की जो भी लाइफ स्टाइल है उसको क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। उसके द्वारा हम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, जैसे हमारा डेली वॉकिंग हो गया, डेली रनिंग हो गया, पर्सनल हाइजीन को मतलब पर्सनल हाइजीन रखना। तो ये हमारे क्या है, जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट है, जिसमें क्या होते हैं, जो पेशेंट है उसको क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, ABCD ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर हम उसको क्या करते हैं, सेल्फ केयर मैनेजमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या हमारा मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें।